हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 कक्षा 7 का। अध्याय का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको 3.3 समझ में आएगा। तो सबसे पहला हम बात करेंगे नंबर 1 सवाल की। क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। फिर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, उनका सलूशन लिखना है। कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो आकृति 3.3 में जो दंड आलेख बना है उसको हम पहले अपनी कॉपी में बनाएंगे हल लिखकर, ठीक है। तो ये हमने हल लिखा, फिर ये वही वाला दंड आलेख बनाया हमने। विद्यार्थियों की संख्या इधर होगी और पालतू पशुओं को इधर दर्शाएंगे, ठीक है। हमने इसकी पहले की वीडियो में बताया था आपको कि संख्या इधर दर्शाते हैं। अब प्रश्न का उत्तर दे देंगे ए नंबर का, बिल्ली दिए गए दंड आलेख से में अधिक लोकप्रिय। इस दंड आलेख में देखिए बिल्ली के लिए कितना दिखाई दे रहा है, 10। तो सबसे अधिक ऊंचाई की ये पट्टी है, मतलब बिल्लियों की संख्या, बिल्लियों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, ये दर्शाता है ये। फिर 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या था कि कितने विद्यार्थियों को पालतू पशु कुत्ता है। तो कुत्ता कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु है? 8। तो हम इसमें लिख देंगे 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। बस हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया फर्स्ट नंबर। अब हम सेकेंड नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित दंडालेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, निम्नलिखित दंडालेख को पढ़ना है पहले, फिर जो पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। ये जो दंड आलेख बना हुआ है ये पिछले 5 साल में पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है कि किस साल में कितनी पुस्तकें बिकी हैं, ठीक है। तो ये दंड आलेख हम बनाएंगे पहले। सबसे पहले इधर YH लेंगे और इधर YH, ठीक है। अब पुस्तकों की संख्या को हम YH पे रखेंगे और वर्ष को YH पे। अब देखिए इधर हमने इकाई क्या माना है, 100 पुस्तकें। 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि ये 0 से यहाँ से लेके यहाँ पर आगे आने वाली संख्या तक 1 इकाई कहलाती है। तो 1 इकाई बराबर कितना है, 100 पुस्तकें, ठीक है। अब देखिए इकाइयाँ बराबर ही रहती हैं, यहाँ से यहाँ तक की इकाई एक ही इकाई कहलाएगी, ठीक है। तो इसकी भी संख्या कितनी होगी, 100 ही होगी, इसकी भी 100 ही होगी, मतलब हर इकाई की संख्या 100 होगी। तो इधर 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई, 200। 200 में थोड़ा कम है, मतलब 180 शायद। फिर 1990 में 480, फिर 1991। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न पूछता है। फर्स्ट नंबर है 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो दंड आलेख से स्पष्ट है, लिखेंगे हम। बेची गई पुस्तकों की संख्या 1989 में लगभग 180 है, फिर 1990 में लगभग 475 है तथा 1992 में लगभग 225 है। 225 1992। ये आपका चित्र किताब में दिया हुआ है,
आप इसको बना लेना और इनके बस उत्तर देना है इस दंडालेख को देखकर। तो आपको हमने इसके पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो आपसे ये बिल्कुल ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई। इन आंकड़ों को एक दंडालेख द्वारा निरूपित करना है। 6 कक्षाओं का आपको आंकड़ा दिया गया है, डाटा दिया गया है कि विद्यार्थियों की संख्या उन कक्षाओं में कितनी है। 5वीं में 135 विद्यार्थी हैं, 6वीं में 120 हैं, 7वीं में 95, 8वीं में 100 हैं, 9वीं में 90 हैं और 10वीं में 80 हैं। ठीक है, तो इनका क्या करना है, हमें दंडालेख के द्वारा इनको इस सारणी को दंडालेख के द्वारा निरूपित करना है। तो चलिए हम देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह वाई अक्ष और एक्स अक्ष बनाएंगे। कॉपी में ग्राफ में बना होता है, यदि आपके पास ग्राफ नहीं है तो कॉपी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया। अब इधर हमने बताया कि संख्या व्यक्त करते थे, विद्यार्थियों की संख्या हमने इधर व्यक्त की, इधर लिखा। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाया तो इधर 0 आएगा तो उसको लिखा हमने। फिर स्केल लेना है हमें, 1 इकाई बराबर, 1 इकाई मतलब इतना। तो 1 इकाई बराबर हम कितने बच्चों को लें, 20 बच्चों को। ऐसा क्यों? क्योंकि 135 बच्चे अधिकतम है ना 6वीं में, तो 135 तो रखना पड़ेगा। तो यदि हम 10-10 का लेंगे, सोचो, तो ये 160 कहाँ पहुँच जाएगा, इसका और ऊपर, बहुत ऊपर आएगा, तो पूजेगा नहीं। ठीक है, हो नहीं पाएगा और वो सही नहीं रहेगा। इसीलिए हम जितना हो सके तो ज़्यादा कम भी नहीं लेना है कि फिर बनाते ही न बने, मतलब मीडियम में। तो 20 का हम लेंगे, तो 1 इकाई बराबर हमने माना 20 बच्चे, तो ये 0 से 20, फिर इधर इस इकाई का में भी 20 बच्चे आएंगे, इसमें भी, मतलब हर इकाई में 20 बच्चे हैं। ठीक है, तो 5वीं में कितने बच्चों को दर्शाना है, 135 बच्चों को। तो 135 बच्चे हैं, तो 30 तो इधर आएगा, 120 और 140 के बीचों बीच 130 आएगा। ठीक है, और 5 थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, मतलब बीच से थोड़ा सा ऊपर 135 को निरूपित करेगा ये। तो ये वाली पट्टी 135 को निरूपित करेगी, तो इसमें हम लिख देंगे 6वीं। ठीक है, अभी नहीं 5वीं लिख देंगे, सॉरी। और फिर सेकंड नंबर में 120 को दर्शाती है 6वीं क्लास के बच्चे, 120 बच्चे हैं, तो 120 के लिए हम 120 तक पट्टी बनाएंगे, ये भी 120 अंक तक, तो यहाँ तक आएगी पट्टी, ये बन गए 6वीं, और लिख देंगे 6वीं इस पट्टी में। ठीक है, फिर 95 बच्चे हैं 7वीं में, 7वीं में 95 बच्चों के लिए 100 से थोड़ा कम, क्योंकि बीच में तो 90 आएगा इधर, तो 100 से थोड़ा कम, ये 95 को दर्शा दिया हमने। ठीक है, 95 बच्चों को। फिर 8वीं में कितने बच्चे हैं, 100, तो 100 जहाँ आए उतनी लंबी पट्टी बनाना है, ये हो गया। फिर है 99वीं में कितने हैं, 90, तो 100 और 80 के बीच में 90 आएगा ये। फिर है 80, तो 80 कहाँ आएगा, 80 तो है यहाँ तक आएगा, तो 80 की लाइन, ये पट्टी बन गई। इस तरह हम 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं 10वीं तक के बच्चों को दर्शा दिया दंडालेख के द्वारा। ठीक है, अब हम बता सकते हैं कि कितने बच्चे किस क्लास में हैं। यदि मान लो ये ना लिखें, हम इसको काट दें, तो भी मैं आप बता सकते हो कितने बच्चे हैं दंडालेख को देखकर। जैसे 5वीं कक्षा में हम पूछे कितने बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है, दंडालेख जहाँ तक गया वहाँ जाना है, फिर इधर देखना है 120 और 140 के बीचों बीच है, तो कितने बच्चे होंगे, 100, बीचों बीच नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो 135 बच्चे होंगे। ठीक है, फिर आगे ये तो 120 में ही है पूरा, तो 6वीं क्लास में 120 बच्चे होंगे, इसको देख के आप बता लोगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है ए नंबर स्केल आप किस प्रकार चुनेंगे, तो हम लिखेंगे इधर 1 इकाई बराबर 20 बच्चे। ठीक है,
फिर बी का पहला है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम और किस कक्षा में न्यूनतम है। तो सबसे अधिक किस कक्षा में है बच्चे, 5वीं कक्षा में है 135 और 10वीं में सबसे कम है 80 है। ठीक है, ये आप वैसे भी देख के बता दोगे प्रश्न को। फिर दूसरा प्रश्न है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। तो इसका अनुपात क्या आएगा, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या बटे कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं 120, 8वीं के हैं 100। अब ये 0 से 0 कट गया, 12/6 10 आया, तो इधर ऊपर आएगा 2 से हम काटेंगे 2, 6/5। 6/5 क्या होगा, अनुपात होगा इनका, 8वीं क्लास। प्रश्न नंबर 4 है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंडालेख खींचिए और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके सारणी के माध्यम से आंकड़ों को प्रदर्शन किया गया है। इधर विषय दिए हैं ऊपर, फिर प्रथम सत्र में दिया है और द्वितीय सत्र में दिया। मतलब अंक दिए हुए हैं कि पहले वर्ष में विद्यार्थी ने अंग्रेजी में 67 अंक पाए थे, फिर हिंदी में 72, गणित में 88, विज्ञान में 81 और सामाजिक विज्ञान में 73। और दूसरे वर्ष में 70, अंग्रेजी में 70, हिंदी में 65, गणित में 95, विज्ञान में 85 और सामाजिक विज्ञान में 75। तो हमें इसके लिए आंकड़ों को आंकड़े बनाना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा दोहरा दंडालेख का प्रयोग होगा, क्योंकि इनकी कंपेयरिंग तुलना करनी है। ठीक है, और इधर विषय भी दिए हुए हैं हमें, तो चलिए हम बनाते हैं इसको। इधर हम लिखेंगे अंक, कितने अंक पाया है विद्यार्थी ने, और इधर हम लिखेंगे विषय। ठीक है, अब हमने आपको बताया था इसके पहले वाली वीडियो में 3.3 शुरू करने से पहले वाली में कि हमें ये दंडालेख अलग अलग, दोहरा दंडालेख में एक पट्टी को अलग कलर से करना है ये वाली को, और एक को अलग रहने देना है। ठीक है, एक में कलर नहीं करना, जिससे अंतर साफ साफ दिखाई दे। तो प्रथम सत्र के लिए हम ये वाली पट्टी का प्रयोग करेंगे और द्वितीय सत्र के लिए कलर वाली पट्टी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इसके मैक्सिमम अंक तो 100 ही होंगे ना, मतलब इसने जितने भी अंक पाए हैं तो 100 से कम ही होंगे। और इसका मैक्सिमम अंक कितना है, 95। तो 95 तक तो हमें लाना ही पड़ेगा, और हमने आपको बताया था कि जितना हो उससे कुछ ज़्यादा रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो हम इधर कितना रखेंगे, 100 तक रखेंगे। ठीक है, अब हमने इकाई कितना लिया है, 10 अंक का। एक इकाई बराबर कितना है, 10 अंक लेंगे। ठीक है, इधर x अक्ष होगा, इधर y अक्ष होगा। पहले तो हम ये x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। ठीक है, और इधर मूल बिंदु 0 0 रखेंगे और फिर हमें 100 तक ले जाना है। तो और इन सारे अंकों को दिखाना भी है ये पट्टियाँ बनाकर, इसीलिए हम 10-10 का लेंगे इकाई कि जिससे हम इनको दिखा सकें। ठीक है, तो अब हमें यह भी लिखना पड़ेगा कि हमने प्रथम सत्र को किस में दर्शाया, कौन सी वाली पट्टी में, ये भी लिखना जरूरी है। ये दोनों चीज़ें लिखना है। दंडालेख, एक दंडालेख में ये बस लिखा जाता है, दोहरा दंडालेख में ये भी लिखा जाता है। ओके, तो चलिए हम बनाएंगे। अंग्रेजी के लिए कितना अंक है, 67 है ये, अंग्रेजी के लिए 67 है। तो हम 67 तक जाएंगे। ये देखिए 60 है और 67 इधर आएगा। ठीक है, और फिर ये 70 हो गया, तो 67 यहाँ आया। फिर द्वितीय वर्ष में कितने हैं, 70। द्वितीय वर्ष के लिए हमें कलर वाली पट्टी का यूज करना, तो हमने बताया था कि साथ में जोड़कर ही वो वाली पट्टी दूसरी वाली बनाएंगे। तो हमने जोड़कर बना दिया और इसमें कलर कर दिया 70 पे। ठीक है, एक सब्जेक्ट का इसका पूरा हो गया ना, अंग्रेजी का ये हो गया। अब हिंदी में देखिए 72 है और 65 है, तो 72 अंक के लिए यहाँ तक जाएगा ये पट्टी, और फिर 65 के लिए 60, और ये आधे से उसके यहाँ से 65 हो जाएगा ये।
जोड़ का हम इसको भी बना देंगे, हिंदी का हो गया, फिर 88 और 95। तो 88 कहाँ है, 80, 8 88 इधर आएगा, ये 88 और 95 95 इधर आएगा, 90 और 100 के बीच में। तो ये हमने 88 और 95 को दर्शा दिया। ये हो गया गणित का भी आपका, ठीक है। फिर 81 एंड 85, 81 कहाँ आएगा, 80 को थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया, ठीक है। और 85 90 और 80 के बीच में ये, तो हमने इसको भी दर्शा दिया। फिर 73 और 75, 73 कहाँ पास आएगा, 70 से जस्ट थोड़ा ऊपर, तो ये यहाँ आएगा। और 75 70 और 80 के बीच में, ठीक है। ये हमने समाज विज्ञान का दर्शा दिया। तो ये पूरा आपका क्या बन गया, दोहरा दंडालेख कंप्लीट हो गया। इधर हम विषय रखेंगे, इधर अंक रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। किस विषय में इसने सबसे अधिक सुधार किया, इसमें कितना है 88 और इसमें है 95। जिसमें बहुत कम हो और फिर एक साथ ज़्यादा बढ़ गया हो, उसमें बताना है हमें। इसी विषय में गणित में ही सबसे ज़्यादा बढ़े हैं इसके। फर्स्ट ईयर में 88 आए थे और सेकेंड में 95। तो गणित विषय होगा इसका आंसर, कि गणित में इसने सबसे अधिक सुधार किया। फिर किस विषय में सुधार सबसे कम है, सुधार सबसे कम किस में हुआ है। देखो इसका आंसर कैसे बताना है हमें। इसमें 67 है और इसमें 70, 3 अंकों का सुधार हुआ। 72 है, इसमें तो घट ही गया, सुधार ही नहीं हुआ। इसमें कितने का सुधार हुआ है, 7 अंकों का, इसमें 4 अंकों का, इसमें 2 अंकों का। तो सबसे कम सुधार किस में हुआ है, समाज विज्ञान में। तो ये इसका आंसर होगा। किस विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा, किस विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। अब ये देखते हैं। तो इसमें बढ़ा है, इसमें बढ़ा, इसमें बढ़ा, इसमें भी बढ़ा, इसी में यहाँ कम हुआ प्रदर्शन इसका। तो हिंदी में लिख देंगे आंसर, हिंदी में प्रदर्शन कम हुआ। इस प्रकार आपका चौथा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 5वां नंबर। प्रश्न नंबर 5 है, एक कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करना है। पसंदीदा खेल क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद। और देखना कितने लोगों को पसंद है क्रिकेट, 1240 को। बास्केटबॉल कितने लोगों को पसंद है, 470 को। तैरना कितनों को पसंद है, 510 को। हॉकी किसको पसंद है, कितनों को पसंद है, 430 लोगों को। खेलकूद तो 250 लोगों को। और भाग लेना कितने लोगों को पसंद है, 620, ठीक है। बास्केटबॉल 320। इस तरह आपका ये सारणी में आंकड़े दिए हुए हैं और इनको आंसर देना है, ये जो प्रश्न पूछेगा। पहला नंबर प्रश्न है इसका, एक उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंडालेख खींचिए। इस दंडालेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसके लिए भी दोहरा दंडालेख बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें 3 चीज़ों को प्रदर्शित करना है। देखिए खेल को और देखने को और भाग लेने को, ये 2 चीज़ें हो गई। और एक साइड हम इसको प्रदर्शित करेंगे, लोगों की संख्या को। तो संख्या को तो हमने बताया आपको वाई अक्ष में प्रदर्शित करना है। तो ये वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया। सबसे पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे, बीच में इधर जहाँ ये मिलेंगी उधर 0 रखेंगे, ओके। अब हम इधर लिखेंगे देखने वाले को हम इस वाली पट्टी में प्रदर्शित करेंगे और भाग लेने वाले को कलर वाली पट्टी में प्रदर्शित करेंगे, मतलब कलर वाली पट्टी में दिखाएंगे। स्केल कितना लेना है हमें, देखो अधिकतम कितना गया है, 1240। तो ये 100 से स्टार्टिंग हुआ, 105 से 1240 गया। तो हमने बताया है कि यदि 100, 200, 300 हो तो इकाई भी हमें इसी प्रकार लेना है कि 1 इकाई बराबर 100। लेकिन अभी इधर बहुत ज़्यादा है, मतलब देखिए 1240 है, तो 1240 में 12-13 लाइन आ जाएगा। हमने बोला था जितना अधिक रहे उससे 1-2 बढ़ा के। तो यदि हम 100 लेंगे तो कम से कम 1400 बनेगा।
तो यदि हम 1 इकाई बराबर 200 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका। तो हम 1 इकाई बराबर कितना ले रहे हैं इधर, 200। ठीक है, तो 1 इकाई बराबर हम 200 लेंगे। ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, 200 फिर 400 फिर 600 फिर 800 फिर 1000 फिर 1200 फिर 1400 तक हमने पहुंचाया। 1240 लास्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ तक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको बनाना। ये एक्चुअल में थोड़ा गलत है। आप इसको 200 को फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, 1 इकाई से। ठीक है, 1 इकाई, ये हर इकाई बराबर होगी। इधर मिस्टेक हो गया तो इसलिए हमने काट दिया है। आपको 0 से डायरेक्ट 200 से शुरू करना है और इधर लिखना है 200। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। क्रिकेट को दर्शाते हैं पहले दंडालेख द्वारा। क्रिकेट में देखने वालों की संख्या क्रिकेट में कितनी है, 1240 है। तो 1240 देखने वालों को हम इस वाली पट्टी में व्यक्त करेंगे, तो 1240 तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ 1240 तक गए, अब ये हो गए। अब फिर 620 भाग लेने वाले हैं, 620 को हमने उसी के साथ जोड़कर बना दिया और रंग दिया। ठीक है, फिर बास्केटबॉल वाले कितने हैं, 470 और 320। तो 470 लोगों को हमने, ये 470 लोगों को हमने बनाया यहाँ तक। यहाँ तो 500 आएगा ना बीच में, तो बीच में से थोड़ा कम रखना। तो यहाँ 470 आया और फिर 320 कहाँ पास आएगा, 300 इधर आएगा और 320 इधर आएगा। तो ये 320 हमने दर्शा दिए, बास्केटबॉल को हो गया। और फिर 510 320, 510 कहाँ आएगा, 500 इधर आएगा थोड़ा सा ऊपर, तो 510 इधर आएगा। तो ये वाली पट्टी से हमने 510 लोगों को दर्शाया और 320 लोगों को भाग लेना पसंद है तैराकी में। तो 320 लोग यहाँ ये आ गए। फिर हॉकी में 430 लोगों को देखना पसंद है, 430 इधर आएगा ये, और 250 इधर आएगा, ये हो गया। फिर खेल कूद कितने लोगों को पसंद है, 250 लोगों को, 250 लोग इधर आया। और ये जो है 105 लोगों को क्या पसंद है, भाग लेना खेल कूद में, तो 105 इधर आएगा। ठीक है, अच्छा अब एक काम करना है आपको, यदि आप इसको बड़ा कर सकते हो, 100 का ले सकते हो, तो 100 का ले लेना है, लेकिन फिर बहुत ऊपर तक जाएगा और ये पट्टियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी। और लेकिन आपको एक काम करना है, 1 इकाई की जगह 100 आपको व्यक्ति लिख देना, बस इतना करना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, फिर अब इन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं हम। चलो, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, तो क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय है इसमें, क्योंकि देखिए क्रिकेट में ही सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले भी ज़्यादा हैं और देखने वाले भी। इस दंडालेख से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ग्राफ से निष्कर्ष निकालते हैं कि क्रिकेट लोगों को अधिक पसंद है जबकि खेलकूद कम। ठीक है, खेलों को देखना अधिक पसंद है या भाग लेना, देखना अधिक पसंद है। सब में देखिए देखना अधिक पसंद है सारे खेलों में, तो हमने इसका आंसर लिख दिया, देखना अधिक पसंद है। अब लास्ट वाला 6वां नंबर है जो, तो उसको नहीं करना है आपको, क्योंकि उसका आकृति जो है तो उसे किताब में नहीं मिल रही है, इसीलिए उसको नहीं करना, वो पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, यदि आपको करना है तो गाइड से कहीं से भी कर सकते हो। ओके, इस तरह आपकी 3.3 भी पूरी होती है। अब अगला पार्ट हम शुरू करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड।